नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी क्या चल रही है, बायोलॉजी। और बायोलॉजी में आज हम कंकाल तंत्र के बाद बात करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र की, यानी कि नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम कहते किसे हैं, नर्वस सिस्टम का वर्क क्या होता है। जो तंत्रिका तंत्र है वो महीन धागे के रूप में हमारी बॉडी में फैली हुई है, और उनका जो भी कार्य है वो ये है कि जो वातावरणीय परिवर्तन होते हैं, यानी जो एटमॉस्फेयर चेंजेस होते हैं, उनका जो हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं उन तक सूचना प्रदान करना उनका कार्य है। तंत्रिका तंत्र में भी हम दो प्रकार पढ़ेंगे। एक आपका पढ़ेंगे आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा पढ़ेंगे हम परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या पढ़ेंगे, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो हम आज जान लेते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र जो है उससे जो हमारा मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, ये कौन से तंत्रिका तंत्र में आते हैं, इनके बारे में भी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं हम तंत्रिका तंत्र के बारे में। किसकी बात कर लेते हैं हम, तंत्रिका तंत्र की, यानी कि नर्वस सिस्टम की। किसकी बात कर लेते हैं हम, नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। तंत्रिका तंत्र कहते किसे हैं, तंत्रिकाएं तंत्र जो है, यानी तंत्रिकाएं जो हैं वो हमारे शरीर में, यानी मानव शरीर में महीन धागे के रूप में फैली हुई हैं, जो वातावरणीय परिवर्तन को हमारे जो संवेदनशील अंग है, जो संवेदी अंग है, यानी सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, उन तक क्या करती हैं, सूचना प्रदान करती हैं। और ये किसकी तरह, विद्युत आवेगों की तरह आपका क्या करती हैं, प्रसारण करती रहती हैं। तंत्रिकाएं मानव शरीर में, तंत्रिका मानव शरीर में, यानी ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में महीन धागे की तरह, महीन धागे की तरह फैली हुई हैं। फैली हुई हैं किसकी तरह, आपका महीन धागे की तरह फैली हुई हैं, जो वातावरणीय परिवर्तनों को, वातावरणीय परिवर्तन यानी एटमॉस्फेयर चेंजेस को, परिवर्तन को संवेगी अंगों तक, अंगों तक पहुंचाती हैं या जानकारी प्रदान करती हैं, पहुंचाती हैं। यह विद्युत आवेगों की तरह प्रसारण करती हैं। यह विद्युत आवेगों की तरह, विद्युत आवेगों की तरह प्रसारण करती हैं। तो आवेगों की तरह आपका क्या करती हैं, प्रसारण करती है। तो क्या है तंत्रिकाएं, तंत्रिका एक महीन धागे की तरह ह्यूमन बॉडी में फैली हुई है, और क्या करती हैं, जो मौसम की जो वातावरणीय परिवर्तन है उनकी सूचना किस तक पहुंचाती है, आपके संवेदी अंगों तक पहुंचाती हैं, और विद्युत आवेश के रूप में ये क्या करती हैं, प्रसारण करती हैं। अगर हम बात करें कि तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो तंत्रिका तंत्र को बांटा गया आपका दो भागों में। कितने भागों में बांटा गया आपका, दो भागों में। तंत्रिका तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है। पहला है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, और दूसरा है तुम्हारा परिधीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है तुम्हारा परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो जो केंद्रीय तंत्रिका में बात करते हैं वो हम करते हैं किसके, आपके मस्तिष्क की, यानी ब्रेन की,
और स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु की, किसकी बात करते हैं हम? मेरुरज्जु की। जो हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें किसकी बात कर लेते हैं हम? मस्तिष्क की और आपके किसकी? मेरुरज्जु की। और पारिधिकीय तंत्रिका तंत्र में आती हैं आपकी सभी प्रकार की तंत्रिकाएं, सभी प्रकार की तंत्रिकाएं। परिधिकीय में कौन सी आती हैं आपकी? सभी प्रकार की तंत्रिकाएं आती हैं परिधिकीय तंत्रिका तंत्र में। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ। तंत्रिका तंत्र क्या है? महीन धागे की तरह फैली हुई है, वातावरणीय परिवर्तन को संवेगी अंगों तक पहुंचाती है। उसके बाद विद्युत आवेगों की तरह इनका क्या होता है? प्रसारण। कितने भागों में बटी होती है? दो। एक आपका कौन सी? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरी कौन सी आपकी? परिधिकीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम किसको पढ़ते हैं? मस्तिष्क को और आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु को। और पारिधिकीय तंत्रिका तंत्र में हम क्या पढ़ते हैं? आपके सभी प्रकार की तंत्रिकाएं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आपके सभी प्रकार की तंत्रिकाएं पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क की। किसकी बात कर लेते हैं हम? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क की। तो बताएं जो मनुष्य है उसका जो मस्तिष्क है वो क्रेनियम नाम का हड्डियों का ढांचा होता है, उसके अंदर क्या रहता है? आपका बंद रहता है। जो मनुष्य का मस्तिष्क है एक अस्थियों का खोल होता है जिसे हम क्रेनियम कहते हैं, और उसमें क्या होता है? वो बंद होता है। जो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन है वो लगभग आपका कितना होता है? 1400 ग्राम, यानी आपका लगभग अप्रोक्सीमेटली बोलें तो 1.5 किलो बोल सकते हैं हम। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो मनुष्य का मस्तिष्क है उसमें वाटर कितना होता है, यानी जल कितना होता है, तो 85% हमारे जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें क्या होता है? आपका वाटर होता है। तो ये सब हम बात करने वाले हैं किसकी? मनुष्य के मस्तिष्क की। और मनुष्य का मस्तिष्क हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं? आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर। तो यहाँ डाल लेते हैं हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और उसके अंदर हम किसकी बात करने वाले हैं? मस्तिष्क की। किसकी बात करने वाले हैं हम? मस्तिष्क की। यानी आपका ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसकी हम बात करने वाले हैं। मनुष्य का मस्तिष्क, मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल, अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है, में बंद रहता है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम, यानी हम अप्रोक्सीमेटली कितना कह सकते हैं? 1.5 kg होता है। तथा मस्तिष्क में 85% पानी उपस्थित होता है। नहीं उपस्थित होता है। कितना जल होता है हमारा? 85% क्या होता है? आपका जल होता है। और मस्तिष्क का वेट कितना होता है हमारा? 1400 ग्राम, यानी कि हमारा 1400 ग्राम होता है। और जो मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसका जो सबसे डेवलप्ड पार्ट है वो है आपका सेरिब्रम। मनुष्य का जो सबसे डेवलप्ड ब्रेन का जो पार्ट है वो कौन सा? आपका सेरिब्रम है। यानी मनुष्य के मस्तिष्क का मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग, सबसे विकसित भाग सेरिब्रम, सेरिब्रम होता है। क्या होता है आपका? सेरिब्रम होता है। और जो सेरिब्रम है उसका कार्य क्या है? वो बुद्धिमत्ता,
स्मृति यानी जो हमारी मेमोरी होती है, कितना हमें याद रहता है, हम कितना भूलते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारा सेरिब्रम के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी हमारी चॉइसेस हैं, इच्छाएं हैं, ज्ञानवाणी है या चिंतन है, जितना भी हम चिंतन मनन करते हैं, आपका टेंशन लेते हैं, तो किसके द्वारा? हमारा सेरिब्रम के द्वारा। सेरिब्रम का कार्य है, सेरिब्रम का कार्य है, सेरिब्रम का कार्य है इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, चिंतन, बुद्धिमत्ता। क्या होता है आपका? इच्छा शक्ति, चिंतन, बुद्धिमत्ता, और साथ ही साथ आपका क्या? स्मृति। ये सब क्या है हमारे इसके कारण है। स्मृति यानी याद रखना किसी चीज को, जिसे हम इंग्लिश में मेमोरी कहते हैं। जिसका सेरिब्रम बेकार है उसे भूलने की आदत रहती है, मेमोरी भी कहते हैं, आदि कार्य करता है, आदि होते हैं। अरे होते हैं। जो सेरिब्रम के कारण है वो कौन से हैं आपके? बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति यानी जो भी हमारी चॉइसेस हैं, जो भी हम लर्न करते हैं, यानी स्मृति यानी हमारी मेमोरी, साथ ही साथ आपका क्या? चिंतन मनन जो भी है वो किसका कार्य है? आपका सेरिब्रम का। और सबसे डेवलप्ड भी कौन है? आपका सेरिब्रम। कौन है आपका? सेरिब्रम। उसके बाद अगर हम बात करें, एक पार्ट होता है थैलम। क्या होता है? थैलम। और थैलम का कार्य क्या होता है? जो भी हमें ठंडा गर्म आपका महसूस होता है या दर्द महसूस होता है, वो हमें थैलम के द्वारा, यानी मस्तिष्क का एक पार्ट है आपका थैलम, जिसके द्वारा हमें क्या पता चलता है? आपका दर्द, ठंडा और गर्म होना हमें महसूस होता है थैलम के द्वारा। थैलम के द्वारा दर्द, ठंडा, गर्म आदि महसूस होता है। किसके द्वारा होता है? आपका थैलम के द्वारा। ठीक है, मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, चाहे तो आप राइट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन मेरी राय यही है कि आप अगर लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो क्या था कि जो अस्थियों का खोल है क्रेनियम, उससे क्या होता है? मनुष्य का मस्तिष्क बंद रहता है, जिसका भार कितना है आपका? 1400 ग्राम, और क्या है? 85% पानी। सबसे डेवलप्ड पार्ट जो है ब्रेन का, वो क्या है आपका? सेरिब्रम। सेरिब्रम का वर्क क्या है आपका? ज्ञान, इच्छा शक्ति, चिंतन, बुद्धिमत्ता, स्मृति या आपका ज्ञानवाणी। और जो एक पार्ट होता है मस्तिष्क का, थैलम, उसका कार्य क्या है? कि जो दर्द होता है, हमें पेन होता है, हॉट या कोल्ड किसी भी चीज के बारे में हम छूकर महसूस करते हैं, वो कौन कराता है? हमारा थैलम कराता है। कौन कराता है? हमारा थैलम कराता है। उसके बाद हम बात करते हैं हाइपोथैलम की। किसकी बात कर लेते हैं हम? हाइपोथैलम की। तो हाइपोथैलम क्या है? कि जो हाइपोथैलम है उसके जो कार्य हैं वो बहुत सारे हैं, तो हम हाइपोथैलम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाइपोथैलम, हम किसकी बात करने वाले हैं? हाइपोथैलम की। तो हाइपोथैलम का जो कार्य है वो है हमारा जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलते हैं उन पर नियंत्रण करना। भूख, प्यास, घृणा, प्रेम यानी जितने भी अंदर हमारे फीलिंग वाले भाव होते हैं, ज्यादातर जैसे लव है, हेट है, भूख है, आपका प्यास है, थ्रस्टी है, यानी ब्लड प्रेशर है, हमारा पसीना है, गुस्सा है, खुशी है, तो वो सब किसके द्वारा डिपेंड होती है? हमारी हाइपोथैलम के द्वारा हमारी क्या होती है? डिपेंड होती है। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण, और जो हमारी भावनाएं हैं उन पर भी नियंत्रण कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस। कौन करता है? आपका हाइपोथैलम। यानी अंतःस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निकलने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण, पर नियंत्रण
भूख प्यास, घृणा प्रेम, पसीना, दुख, खुशी आदि। इन सब का क्या करता है, वो नियंत्रण करता है। क्या करता है, नियंत्रण करता है। आदि पर नियंत्रण करता है। कौन करता है, आपका हाइपोथैलम। कौन करता है, आपका हाइपोथैलम। हाइपोथैलम क्या है कि जो आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है उनसे क्या निकलते हैं, आपके हार्मोन्स, और बाह्यस्रावी से क्या निकलते हैं, आपके एंजाइम। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन्स निकलते हैं उन पर नियंत्रण कौन करता है, आपका हाइपोथैलम। हाइपोथैलम के कार्य क्या है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, आपका घृणा करना, किसी से नफरत करना, आपका हम करना, ये सब क्या है, इन सभी पर जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, आपका हाइपोथैलम करता है। कौन करता है, हाइपोथैलम करता है। और जो मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि है, आपकी कौन सी ग्रंथि है, वो जिसे हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, वो भी हाइपोथैलम में ही होती है। यानी मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि, मनुष्य की सबसे छोटी, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है हमारी, पीयूष ग्रंथि है। और इसके कार्यों की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसके कार्यों के कारण, किसके कार्यों के कारण, आपका पीयूष ग्रंथि के कार्यों के कारण इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। किसे कहते हैं मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। अगर इसके हम आकार की बात करें तो कैसी होती है, मटर के दाने के आकार के बराबर की होती है। कैसी होती है, मटर के दाने के आकार के बराबर। इसका आकार मटर के दाने के बराबर होता है। कैसा होता है, मटर के दाने के बराबर होता है। यानी जो हमारा पी का मटर, जो मटर है उसका जो दाना है उसके बराबर आकार किसका होता है, हमारा अंतःस्रावी पीयूष ग्रंथि का। अब हम बात करते हैं कि पीयूष ग्रंथि से आपके कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, यानी पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स। पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, निकलने वाले हार्मोन्स। तो जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स निकलते हैं वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं, तो जैसे कि हमारा एसटीएच हुआ। एसटीएच को हम क्या बोलते हैं, आपका आपका सोमेटोस्टेटिन भी बोलते हैं। एक टीएसएच होता है, एक आपका क्या होता है, एलटीएच होता है, एक एडीए होता है, और एक ऑक्सीटोसिन होता है। क्या होता है आपका, ऑक्सीटोसिन। यानी कि एसटीएच, एसटीएच, एडीए, एडीए, टीएसएच और आपका ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन आदि, ये क्या है, हार्मोन्स हैं जो किससे निकलते हैं, हमारे पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। किससे निकलते हैं, पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। अगर हम बात करें आपका एसटीएच की, एसटीएच यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, आपका एसटीएच जो है उसे हम बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स। क्या बोलते हैं हम, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स, मेटोस्टेटिन हार्मोन्स। इसका, इस हार्मोन का आपका जो वर्क है वो क्या है, इस हार्मोन का काम है आपका क्या करना, कि जो हड्डियां हैं उनकी वृद्धि पर नियंत्रण रखना। जो हड्डी है उसका जो नियंत्रण रखता है वो यही रखता है, यानी हड्डियों की वृद्धि पर नियंत्रण रखना, यानी अस्थि या हड्डियों
की वृद्धि पर नियंत्रण रखना किसका काम है? आपका आपका सोमेटोस्टेटिन का काम है नियंत्रण रखना। नियंत्रण रखना अगर अधिक मात्रा है इसकी, अधिक मात्रा, तो विशालकाय शरीर, विशालकाय शरीर। और आपका अगर कम मात्रा है तो शरीर कैसा होता है? बौना। कम मात्रा तो बौना शरीर। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? आपका सोमेटोस्टेटिन के ऊपर डिपेंड है कि अगर आपका जो सोमेटोस्टेटिन की मात्रा अधिक है तो शरीर कैसा है? आपका विशालकाय। और सोमेटोस्टेटिन की मात्रा अगर कम है तो शरीर कैसा रह जाता है? बौना रह जाता है। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। कि उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो अगर तंत्रिका तंत्र है उसमें किसी प्रकार का विकार आ जाता है तो उसके अध्ययन के लिए हम क्या करते हैं? कौन सी ब्रांच, कौन से आपके सब्जेक्ट, जो तंत्रिका शाखा से रिलेटेड आपका अध्ययन है वो हमारा क्या कहलाता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी तंत्रिका में विकार आने पर, तंत्रिका में विकार आने पर, आने पर उसके उपचार के लिए किए जाने वाला अध्ययन, उसके उपचार के लिए किया जाने वाला अध्ययन, किया जाने वाला अध्ययन वाला अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी कहलाता है। यानी जो हम तंत्रिका तंत्रिका या नर्वस सिस्टम का आपका अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? आपका न्यूरोलॉजी कहलाता है। और मानव शरीर में जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो किसकी तरह है? जो विद्युत संकेत प्रसारित करने के लिए आवश्यक है। यानी जो हमारी बॉडी में जैसे अचानक से कुछ लग जाए, जैसे हमारी कोहनी भी कहीं अचानक से लग गई तो एकदम करंट की तरह झटका लगता है, तो वो क्या होता है कि विद्युत संकेतों को क्या करती है? तंत्रिका तंत्र ब्रेन तक पहुंचाती है। तो उसके लिए जो उपयोगी तत्व है वो होता है कौन सा? आपका सोडियम। यानी मानव शरीर में जो तंत्रिका तंत्र द्वारा विद्युत संकेत प्रसारित किए जाते हैं उनके लिए सोडियम तत्व क्या होता है? आपका अनिवार्य होता है। मानव शरीर में, मानव शरीर में तंत्रिकाओं द्वारा, तंत्रिकाओं द्वारा विद्युत संकेतों का प्रसारण, विद्युत संकेतों का प्रसारण, तो का प्रसारण सोडियम तत्व की सहायता से होता है। सोडियम, इसका प्रतीक क्या है हमारा? Na। सोडियम तत्व की सहायता से होता है, तत्व की सहायता से होता है। किसकी सहायता से होता है? हमारा सोडियम की सहायता से होता है। अगर हम बात करें कि जो ये तो किससे था? हमारा तंत्रिका तंत्र का जो विद्युत संकेत से, उनसे। अब बात कर लेते हैं हम कि तंत्रिका तंत्र का मांसपेशियों से जो संबंध है या एक सक्रिय नियंत्रण जो रहता है, सक्रिय करती है यानी मांसपेशियों को एक्टिव करती हैं और उन्हें कंट्रोल करती हैं, तो वो किसके द्वारा करती हैं? तो वो करती हैं आपका मैग्नीशियम के द्वारा। किसके द्वारा करती हैं? आपका मैग्नीशियम के द्वारा। यानी हम कह सकते हैं कि मांसपेशी और तंत्रिकाओं को सक्रिय एवं नियंत्रित करने के लिए मैग्नीशियम तत्व क्या होता है? आपका आवश्यक होता है। मांसपेशी व मांसपेशी व तंत्रिकाओं को आपका सक्रिय यानी एक्टिव, सक्रिय व नियंत्रित रखने के लिए
रखने के लिए मैग्नीशियम तत्व की आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम यानी आपका Mg तत्व की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? हमारी मैग्नीशियम की। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो मस्तिष्क है उसमें जो कार्यों का पता लगाया जाता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है आपका ईसीजी के द्वारा। किसके द्वारा लगाया जाता है? आपका ईसीजी के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? मस्तिष्क के कार्यों का पता, यानी कि मस्तिष्क जो है, जो ब्रेन है, वो सही तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं, इसलिए मस्तिष्क के कार्यों का पता, कार्यों का पता ईसीजी के द्वारा लगाया जाता है। ईसीजी के द्वारा लगाया जाता है। सीजी के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? कि मस्तिष्क जो है वो प्रॉपर वे में अपना वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे आपने कभी कभी कोई बच्चा भी देखा होगा कि वो उम्र में भी बढ़ रहा है लेकिन उसका क्या है, माइंड डेवलप नहीं हुआ। तो वो हमें कैसे पता चला? कि कुछ तो उसके बच्चे के लक्षण बता देते हैं, सिम्टम्स बता देते हैं, और कुछ कौन सी जांच होती है आपके बच्चे की? ईसीजी होती है। उससे पता लग जाता है कि जो बच्चा है उसका जो ब्रेन है वो कितना वर्क कर रहा है और कितना वर्क नहीं कर रहा है, या क्या प्रॉब्लम उसके ब्रेन में है। उसके बाद हम बात करें अगर सेरिब्रम पेंडिकल की, किसकी बात करें? सेरिबल पेंडिकल की। तो सेरिबल पेंडिकल का काम होता है कि जो ब्रेन है उसको जो आपकी मेरु रज्जु है यानी स्पाइनल कॉर्ड है उससे जोड़ने का काम करता है। कौन करता है? आपका सेरिबल पेंडिकलम। कौन करता है? आपका सेरिबलम पेंडिकल का काम है आपका मस्तिष्क के अन्य भागों को, सेरिबलम, सेरिबल पेंडिकलम का कार्य है, का कार्य है मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु से जोड़ना है। रज्जु से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? आपका मेरु रज्जु से जोड़ना है। किसको? आपका सेरिब्रल को। किसको जोड़ना है? सेरिब्रल पेंडिकल का काम जो है वो क्या है कि जो ब्रेन के पार्ट हैं उन्हें किससे जोड़ता है? वो मेरु रज्जु से जोड़ता है। और सेरिबलम का जो कार्य है वो है शरीर का संतुलन बनाए रखना। जो सेरिबलम है उसका कार्य क्या है? कि शरीर का संतुलन बनाए रखना। सेरिब्लम का कार्य है, सेरिब्लम का कार्य है मनुष्य के शरीर को संतुलित बनाए रखना। संतुलित बनाए रखना। ये बात होती है हमारी किसकी? मस्तिष्क की। किसकी बात हो जाती है? मस्तिष्क की। यानी हमने क्या पढ़ा कि जो तंत्रिका तंत्र है उसमें तंत्रिका क्या है? एक महीन धागे के रूप में हमारी बॉडी में फैली हुई है। क्या करती हैं कि जो पर्यावरण में चेंज होते हैं, वातावरणीय जो परिवर्तन है, उनकी जो आपके संकेत है वो किसे देती हैं? हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स को। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, जिसमें हम किस में पढ़ चुके हैं? आपका सीएनएस यानी कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ चुके हैं? आपका मस्तिष्क। मस्तिष्क कैसा होता है? क्रेनियम से ढका हुआ होता है। वेट कितना होता है? 1400 ग्राम। और आपका
85% पानी होता है। और सबसे डेवलप्ड भाग कौन सा पढ़ा था हमने? मस्तिष्क का, और वो पढ़ा था हमने सेरिब्रम। कौन सा पढ़ा था? सेरिब्रम। उसके बाद हमने पढ़ा था थैलम। और उसके बाद हमने पढ़ा हाइपोथैलम। हाइपोथैलम जो था उसमें क्या थी? एक ग्रंथि थी जो कैसी थी? मटर के दाने के आकार की, जिसे हमने क्या नाम दिया था आपका? पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना था। उसी से क्या होता है कि जो हमारी ग्रोथ है, हमारी बॉडी की ग्रोथ है, वो भी उससे जो अंतःस्रावी ग्रंथि है हमारी मास्टर ग्लैंड, उससे स्रावित होने वाले एसटीएच हार्मोन या सोमेटोस्टेटिन से। अगर ज़्यादा निकल रहा है तो बॉडी कैसी होगी? विशालकाय। और अगर अधिकता नहीं है, न्यूनता है उसकी एसटीएच हार्मोन की, तो क्या होगा? हमारा शरीर जो है वो बौना रह जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मस्तिष्क के बारे में आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपसे मिलेंगे फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में तंत्रिका तंत्र के ही बारे में, उसमें भी हम पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।